अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व की थी स्टिचोमेट्री से रिलेटेड, और आज हमारा टॉपिक है एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं इसे। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या हुए हमारे पास? मैग्नीशियम मेटल एंड HCl, दीज आर रिएक्टेंट्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। What is the minimum volume of HCl solution? 27% by weight required to produce 12.1 ग्राम of H2। इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया होगा जब हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली उसने ये पूछा है कि हमने क्या करना है, हमने 12.1 ग्राम H2 गैस बनानी है, तो उसके लिए HCl कितना यूज़ होगा। ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल एक्सेस में ले लें और HCl की कितनी मिकदार ली जाए कि 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, ये डेंसिटी भी दी हुई है HCl सोल्यूशन की, ये क्यों दी गई है, ये चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिचोमेट्री में कैलकुलेशंस की तरफ मूव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और इसका सोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इसका सल्यूशन, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे तो हमें लिखना होगी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हो सकता है आपको दे दी जाए पेपर में, या हो सकता है आपको लिखनी पड़े और बैलेंस करनी पड़े, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये 12.1 ग्राम ऑफ H2 बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी। एक्चुअली ये है क्या, ये मेटल का रिएक्शन है एसिड के साथ। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और बाकी साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 2 + 2 इस पर चार्ज होता है, तो MgCl नहीं लिख सकते, हम MgCl2 लिखेंगे। ये +2 है, ये -1 और -1, 2 क्लोरीन, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, तो ये H2 की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से क्लियर हमें पता चल रहा है इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन इधर एक है, इधर 2 हैं, क्लोरीन इधर एक है, इधर 2 हैं, तो वेरी सिंपल यहाँ पे 2 लगाना है और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी, हमने बनानी है 12.1 ग्राम H2, और उसके लिए HCl सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज़ होगा, ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ के 12.1 ग्राम रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी इतने ग्राम हमने बनानी है, तो उसके लिए हम HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे ना एक बात क्लियर कर लें कि जो HCl है ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, HCl रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में है, तो इसको हम गैसियस स्टेट में यूज़ नहीं करते, बल्कि उसका हम पानी में सोल्यूशन बना के यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उसके लिए उसने पूछा है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, यानी सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 12 ग्राम हाइड्रोजन से मुराद हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल बनाने के लिए इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड है ना, तो हम इसके मोल्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन के मोल्स जितने होंगे 12.1 ग्राम में, ऑब्वियसली वो 6 मोल्स के लगभग होंगे। तो 6 मोल H2 बनाने के लिए इसके कितने 12 मोल्स रिक्वायर होंगे। देखिए ना, इसके 2 मोल्स हों तो इसका 1 बनता है, तो इसके 12 होंगे तो उसके जो है हमारे पास 6 मोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके 12 मोल्स जो HCl के हमें रिक्वायर्ड हैं, फिर हम चेक करेंगे कि HCl के 12 मोल्स का मतलब HCl का कितना मैस है, प्योर HCl गैस का मैस, और फिर हम चेक करेंगे कि हमें HCl प्योर तो हम ले नहीं रहे, हम तो सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और सोल्यूशन है 27% बाय वेट, तो उस सोल्यूशन का कितना मैस हमें चाहिए। ठीक है, और फिर हम उस सोल्यूशन का मैस भी नहीं, हमें उस सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा गया है,
और साथ HCl सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी है। तो डेंसिटी अगर दी गई हो तो हम मैस से वॉल्यूम में इजीली मूव कर जाते हैं। कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं जी, मोल्स ऑफ H2 हमें जो चाहिए, जो बने होंगे, जो हमने बनाने हैं इस रिएक्शन में, H2 के मोल्स हमने बनाने हैं जो, तो मैस ओवर मोलर मैस डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं 12.1 ओवर हाइड्रोजन का मोलर मैस 2.016, ठीक है। H2 का 1.001 एक हाइड्रोजन का मैस और दूसरे का मिलाकर 2.016। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमें चाहिए H2 के वो हैं जी 12.1 डिवाइडेड बाय 2.016। तो ये 6.00 ही हैं, ये 6 मोल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। H2 के हमने 6 मोल्स बनाने हैं। इतने ग्राम H2 का मतलब H2 के 6 मोल्स होता है, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि H2 के 6 मोल्स बनाने के लिए हमें HCl के कितने मोल्स चाहिए। तो ये डायरेक्ट ही कॉमन सेंस की बात है, हमें पता चल रहा है इसका 1 मोल बनाना हो तो हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, इसके 6 बनाने तो डेफिनेटली इसके 12 मोल्स लेंगे, लेकिन कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हम चेक करेंगे मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड ये हमने कैलकुलेट करना है। अब कंपैरिजन करेंगे H2 का HCl के साथ। H2 के जो मोल्स बनाने हैं वो हमें पता है, और HCl का जितने मोल्स हमने लेने हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो जो नॉन मोल्स होते हैं राइट साइड पे, ठीक है। H2 का कंपैरिजन HCl के साथ, ठीक है। H2 का हमने बनाना हो 1 मोल, इक्वेशन कह रही है 1 मोल बनाना हो, इसके कितने मोल्स लेते हैं हम, 2 मोल्स लेते हैं, ठीक है। अब H2 के हमने एक्चुअली कितने मोल्स बनाने हैं, 6 बनाने हैं, इसके 6 मोल्स बनाने होंगे तो HCl के कितने मोल्स लेना पड़ेंगे, 6 मल्टीप्लाइड विद 2, ठीक है। 12 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा लॉजिकली सोचना है ताकि कोई भी एग्जांपल, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। हमारे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सब की सब मैंने कंसेप्चुअली सॉल्व करवाई हैं, क्योंकि आगे जाके वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, आगे जाके हमारे पास ये जो इसमें चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, डाटा हमारे पास मुख्तलिफ अवेलेबल हो सकता है, तो सीक्वेंस सेम ही रहती है, उस सीक्वेंस में हमने सॉल्व करना होता है। तो कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या कैलकुलेट करना है और किस किस तरह कैलकुलेट करना है, ये इसको एक कंसेप्चुअल वे में आप लेकर चलें, ठीक है। तो 12 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम H2 गैस, ठीक हो गया। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 12 मोल्स HCl का मतलब HCl का कितना मैस है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ HCl रिक्वायर्ड, हमें HCl का कितना मैस चाहिए, ठीक है। तो वेरी सिंपल, मैस मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं जी, हमारे पास लास्ट हमने फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ किया है, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। ये मैस यहाँ पे ग्राम्स में होना चाहिए, इसी को यूज़ करेंगे ना। तो ये मैस मालूम करने के लिए मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो ये मोल्स हैं HCl के 12, और HCl का मोलर मैस क्या होगा 35.5 प्लस 1 36.5, ठीक है। HCl का मोलर मैस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36.5 मल्टीप्लाइड विद 12, 438 ग्राम ऑफ HCl गैस इज़ रिक्वायर्ड। हमें अगर हमने इतने ग्राम H2 बनानी है तो प्योर HCl की हमें इतनी मिकदार चाहिए, 438 ग्राम HCl चाहिए, यानी गैसियस स्टेट में होता है HCl रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे ये भी कि क्यों गैसियस स्टेट में होता है। तो ये हमें इतने ग्राम HCl चाहिए, लेकिन हमारे पास HCl गैस तो मेटल से उस तरह रिएक्ट करके तो H2 की फॉर्मेशन नहीं करेगी, हम सोल्यूशन यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है। अब सोल्यूशन में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है सिचुएशन कि वो कहता है कि सोल्यूशन 27% बाय वेट है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पास तो HCl
सोल्यूशन है, प्योर HCl तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। तो यहाँ से अब हमारी कैलकुलेशन ये है कि mass of HCl solution required, HCl solution का कितना मैस चाहिए ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत क्लियर होगी बात कि हमें इतने ग्राम HCl चाहिए, तो इतने ग्राम HCl एक्चुअली हम HCl सोल्यूशन का कितना मैस लेंगे तो उसमें इतने ग्राम HCl होगा। एक्चुअल कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि 27% बाय वेट, HCl सोल्यूशन 27% बाय वेट है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि एज HCl सोल्यूशन इज़ 27% बाय वेट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 100 ग्राम HCl सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 27 ग्राम HCl है और बाकी जो उसमें मिकदार होगी वो वाटर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मालूम ये करना है कि 438 ग्राम HCl हमें चाहिए, तो हम HCl सोल्यूशन का कितना मैस लें। अब देखें 27 ग्राम ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन। अब देखें HCl सोल्यूशन का अगर हम लेते हैं ना 100 ग्राम HCl सोल्यूशन में 27 ग्राम HCl होता है, ठीक है। तो अब 1 ग्राम HCl, 1 ग्राम ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन HCl, कितने HCl सोल्यूशन में 1 ग्राम HCl होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास आएगा 100/27, 100/27 ग्राम हम HCl सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 1 ग्राम HCl होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने तो ये कैलकुलेट करना है कि 438 ग्राम ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन, के कितने ग्राम HCl सोल्यूशन में 438 ग्राम HCl होगा, हमने ये कैलकुलेट करना है। ये बड़ी आसानी से यूनिटी मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया। 100/27 मल्टीप्लाइड विद 438, ठीक हो गया, 438 100/27 मल्टीप्लाइड विद 438, तो ये हमारे पास आ गया 1622.2 ग्राम। हम 1622.2 ग्राम HCl सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 438 ग्राम HCl होगा। तो 1622 ग्राम HCl सोल्यूशन के हम लें तो हमारे पास क्या होगा, 12.1 ग्राम H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमने HCl लिया हुआ है एक्चुअली ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन जो है उसके 1622.2 ग्राम लेंगे तो देन हमारे पास 6 मोल्स H2 के यानी 12.1 ग्राम H2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे उसने ग्राम्स की बात नहीं की, उसने ग्राम्स नहीं पूछे, उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये देखें कि हमारे पास HCl सोल्यूशन का हमें इतना मैस चाहिए, तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि HCl सोल्यूशन का हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। उसके वॉल्यूम में मूव कर जाएंगे। वेरी सिंपल, हमारे पास फार्मूला होता है D = m/v। हमें मैस चाहिए, हमारे पास हमें तो यहाँ पे हमारे पास HCl सोल्यूशन का मैस आ गया जी, इतना हमें मैस HCl सोल्यूशन का चाहिए। लेकिन यहाँ एग्जांपल में तो उसने HCl सोल्यूशन का मैस नहीं बल्कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन पूछा है कि HCl सोल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास 12.1 ग्राम H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमें इतना मैस चाहिए, इसको हम तराजू की मदद से वे करके इसको हम
मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो इतने ग्राम H2 बन जाएगी, लेकिन वो कहता है कि हम उसको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके उसके वॉल्यूम में उसकी अमाउंट लें और उसको रिएक्ट करवाएं मैग्नीशियम मेटल से और 12.1 ग्राम H2 बने। ठीक है, यहाँ पे हमें वे करना पड़ेगा इतने ग्राम HCl, तो वे नहीं करना, उसने वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो मैथ से वॉल्यूम में मूव करना बहुत आसान होता है अगर हमारे पास डेंसिटी हो। D इज़ इक्वल टू होता है m/v। ठीक हो गया ना, तो डेंसिटी तो उसने दी हुई है हमें 1.14 और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा, तो वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसके साथ यूनिट लिखना होगा। तो मैस हमारे पास कितना है जी, मैस हमारे पास है 1622.2 ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इधर ले आते हैं, डेंसिटी इधर ले जाते हैं। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1622.2 ओवर, यहाँ पे आ गया 1.14 और यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड। कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 1622.2 डिवाइडेड बाय 1.14, तो ये हमारे पास आ गया जी 1422.9 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इतना वॉल्यूम चाहिए HCl सोल्यूशन का, हम इतना वॉल्यूम लेंगे मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके और उसको मैग्नीशियम मेटल के ऊपर डाल देंगे, तो हमारे पास जब वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो इतने ग्राम H2 गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो इस तरह से आपने इसको देखना है कि क्या चीज़ पूछी गई है और कैलकुलेशन की सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है ना, तो हमें HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा गया था। देखें हमने क्या किया, सबसे पहले तो H2 के मोल्स बना लिए। ठीक है, और फिर हमने मालूम किया कि H2 के इतने मोल्स बनाने के लिए हमें HCl के कितने मोल्स चाहिए, तो हमें 6 मोल्स चाहिए थे। इसका 1 मोल बनाना है तो इसके 2 मोल्स चाहिए, इसके हमें 6 मोल्स बनाने थे। ठीक है ना, 12.1 ग्राम का मतलब है 6 मोल्स ऑफ H2, तो इसके हमें 12 मोल्स चाहिए। इसके 12 मोल्स का मतलब है कि इसके हमें 438 ग्राम चाहिए। अब HCl तो प्योर नहीं होता, HCl तो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, तो अगर हम 1622.2 ग्राम HCl सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 438 ग्राम HCl होगा, बाकी वाटर होगा। तो ये इतने ग्राम HCl सोल्यूशन चाहिए, तो उसने HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा है, तो HCl सोल्यूशन के ग्राम से हमने क्या किया, उसके मैथ से हम उसके वॉल्यूम में मूव कर गया, डेंसिटी उसने दी हुई थी उसको यूज़ करते हुए, तो वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, ये 2 टॉपिक्स भी स्टिचोमेट्री से रिलेटेड हैं, ये भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह की कैलकुलेशंस उनमें परफॉर्म करना पड़ेंगी।